नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की उन सुनहरी गलियों में जहां प्यार का प्रतीक ताजमहल खड़ा है। इस अद्वितीय स्थापत्य कला का निर्माण कैसे हुआ, यह कहानी जानना वास्तव में एक अद्भुत अनुभव है। चलिए जानते हैं ताजमहल के निर्माण की इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। 1631 में मुमताज महल का निधन हो गया और उनके जाने के दुख में शाहजहां ने उनके लिए एक भव्य स्मारक बनवाने का संकल्प लिया। शाहजहां का सपना था कि यह स्मारक ऐसा हो जो दुनिया में अद्वितीय हो और जिसे देखकर लोग सदियों तक याद रखें। 1632 में ताजमहल के निर्माण की नींव रखी गई। यमुना नदी के किनारे इस भव्य स्मारक का निर्माण आगरा शहर में शुरू हुआ। इसके निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। ताजमहल की डिजाइनिंग के लिए शाहजहां ने फारस, तुर्की और भारत के श्रेष्ठ वास्तुकारों को चुना। इनमें प्रमुख थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने इसकी वास्तुकला की देखरेख की। ताजमहल का डिजाइन इस्लामिक, फारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। इसका मुख्य गुंबद सफेद संगमरमर से बना है, जो चांदनी रात में अद्भुत चमकता है। इसके चारों ओर 4 मीनारें हैं, जो इस अद्वितीय संरचना की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। इसमें उपयोग किए गए संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अलावा इसमें कई कीमती पत्थरों का भी उपयोग किया गया, जो मध्य एशिया और अन्य देशों से लाए गए थे। ताजमहल का निर्माण एक विशाल चुनौती थी। इसके निर्माण के दौरान कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी इसके भारी गुंबद का निर्माण। इसे बनाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया गया, जैसे बांस और लकड़ी के मचान का निर्माण और सफेद संगमरमर को सही आकार में तराशना। 22 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। शाहजहां का सपना साकार हुआ। ताजमहल न केवल शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह मुगल वास्तुकला की उच्चतम कृति भी है। आज ताजमहल पूरी दुनिया में प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह महान स्मारक हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम की शक्ति और मानव की सृजनात्मकता अनंत हो सकती है। ताजमहल की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसकी सुंदरता और इसके पीछे की कहानी सदियों तक जीवित रहेगी।